गाइस हम पहुंच चुके हैं तारापीठ और रात के बज रहे हैं 10 और ये लिया है हमने होटल सोनार बांग्ला। तो यहाँ पर हमने ये रूम लिया है, बहुत बड़ा रूम है। एक ही रूम में 2 रूम है। तो पहला वाला रूम दिखाते हैं, ऐसा है और बाहर से नज़ारा। और ये है बाथरूम, बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है। अब दिखाते हैं आपको डाइनिंग रूम। डाइनिंग और सोफ़ा एक साथ रखा है, काफ़ी बहुत बड़ा जगह है। और फिर उसके बाद है एक और रूम, एक ही साथ 2 रूम और एक डाइनिंग रूम, 3 रूम मिलाकर एक रूम है। और बहुत ही लग्जरी होटल है, लग्जरी रूम है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। रूम से देख सकते हैं, ये रात का टाइम है और रात में ऐसा लग रहा है बहुत सारी गाड़ी रखी हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे 8। कल काफ़ी लेट हो गया था सोने में, तो आज उठने में भी लेट हो गया है। और अब हम लोग तैयार होंगे और उसके बाद निकलेंगे मंदिर दर्शन के लिए। माँ तारा के दर्शन करेंगे आज। तो चलिए उठते हैं और तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। हमने जो होटल लिया है सोनार बांग्ला, बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत ही अच्छा होटल है। ये मेरी बहन सुबह सुबह से टीवी लेके बैठ गई है और मैं आपको दिखाती हूँ सुबह का नज़ारा। तो यहाँ से देखिए आप, मैंने रात को दिखाया था और ये देखिए सुबह का। बहुत ही अच्छा होटल है। तो दोस्तों मैं तैयार होके आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और एक साथ चलते हैं हम मंदिर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर और मैं तैयार होके मंदिर के लिए निकल रही हूँ। अब ये मंदिर का रास्ता है, यहाँ से हम मंदिर के लिए जाएंगे। प्रसाद की दुकानें, फूलों की और काफ़ी चीज़ों की दुकानें। यहाँ पर मैंने 1001 फूलों की माला ली थी। काली माँ को गुड़हल के फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसी फूल का माला लिया है। ये मैं माँ के मंदिर के लिए यहाँ पर एक लाई पूजा के लिए और मैं जा रही हूँ माँ की पूजा करने के लिए और आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी ज़्यादा धूप है और धूप में लाइन लगा के खड़े हैं, वो भी वीआईपी लाइन में 500 रुपये दे के लाइन में खड़े हैं हम। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये माँ तारा का है और यहाँ पर आके मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, मैं नहीं आ पाती थी। इस बार मैं माँ के दर्शन कर पाऊंगी। वीआईपी लाइन में खड़ी हूँ, फिर भी दर्शन करने में 1 घंटा करीब लग गया। और अगर नॉर्मल लाइन में खड़े होते तो वो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की लाइन पड़ती है, उसमें 5-6 घंटे जाते हैं। दर्शन के लिए हम बहुत लेट हो चुके थे, इसलिए हमें वीआईपी लाइन में खड़ा होना पड़ा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब फाइनली माँ के दर्शन होने वाले हैं, तो अब मैं दर्शन करती हूँ। हमने दर्शन कर लिया है और इतनी भीड़ थी कि हम कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ दर्शन ही हुए हैं। अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते थे, इसलिए हम माँ को नहीं दिखा पाए। और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमने माँ के दर्शन कर लिए हैं। अब करेंगे बाकी भगवानों के दर्शन करेंगे। ये हैं बामा खेपा देव, जिन्होंने माँ काली को सिद्ध किया था, उनकी मूर्ति है। यहाँ पर हम माँ के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर मंदिर में रुके हुए हैं और माँ के दर्शन के बाद हमें ये फूल दिया है प्रसाद के रूप में। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं महाश्मशान जाने का। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जिसकी भी जो भी मन्नत होती है वो उसके साथ ये धागा बांधता है, मंदिर की तरफ से ही मिलता है ये धागा। तो मन्नत के साथ इस धागे को यहाँ पर बांधा जाता है। मैं भी अपनी मन्नत के साथ यहाँ पर धागा बांध रही हूँ।
यहाँ पर देवी सती के आँख की पुतलियों के बीच का तारा गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम तारापीठ पड़ा। दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं महाश्मशान घाट। वहाँ पर कहते हैं बहुत बड़ा शमशान घाट है और वहाँ पर वामदेव ने माँ काली को सिद्ध किया था। माँ काली ने बामा खेपा को इसी शमशान पे उनको दर्शन दिया था। महाश्मशान घाट हम आ चुके हैं और यहाँ पर पूजा में लगता है आलता, सिंदूर और मोमबत्ती और एक लाल रंग का कपड़ा, और इन्हीं सब चीज़ों से पूजा होती है। यहाँ पर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है दोस्तों, देख सकते हैं बारिश हो रही है। यहाँ पर महाश्मशान में जैसे कि माँ ने दर्शन दिए थे तो वो अपने चरणों के निशान छोड़कर गए थे, जहाँ जो पत्थर में बन गया था, फिर उसके ऊपर से चांदी से कवर कर दिया गया है। तो यहाँ पर महाश्मशान में उन चरणों की पूजा होती है और चरणों में हम आलता डालकर पूजा करते हैं। और इस जगह पर कई जानवरों की बलि दी जाती है। तांत्रिकों के लिए ये बहुत ही पवित्र जगह है और बहुत ही सिद्ध जगह है महाश्मशान तारापीठ। मेरी पूजा हो गई है, मैंने बहुत ही अच्छे से पूजा किया है। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि माँ के चरणों को स्पर्श करके मैं पूजा कर पाऊँगी, तो मुझे बहुत ही अच्छे से पूजा हुआ है। तो ये वही मंदिर है जहाँ पर माँ के चरण हैं। ये है बामा खेपा की मूर्ति और यहाँ पर इस मंदिर में बामा खेपा ने यहाँ पर समाधि ली थी। इस जगह पर ये बामा खेपा देव की समाधि स्थल है। बामा खेपा बहुत ही बड़े तांत्रिक थे जिन्होंने साक्षात माँ को पाया था। इस जगह पर आपको बहुत से तांत्रिक, अघोरी सब कुछ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पर सभी लोग यज्ञ, हवन, पूजन, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, कई लोग तो बलि भी देते हैं यहाँ पर। महाश्मशान में भी मन्नत का धागा बांधते हैं। हर कोई अपनी मन्नत लेके यहाँ पर धागा बांधता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत शांति है। ये वामदेव जी का स्थान है। यहाँ पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी और यहाँ पर उन्होंने समाधि भी ली थी। और ये जगह बहुत ही शांति वाली जगह है। यहाँ पर आएंगे तो मन बहुत शांत हो जाएगा। महाश्मशान में ही मंदिर बना हुआ है बामा खेपा का, और यहाँ पर आते ही मन इतना शांत हो जाता है, इतनी शांति है यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा तांत्रिक, अघोरी, कई साधु बाबा लोग यहाँ पर आते हैं तांत्रिक सिद्ध करने के लिए। कई महीनों तक रहते हैं और अपनी सिद्धि करते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर मुख अग्नि दी जाती है। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दिया है चिता जलाने के लिए, और पहले लकड़ियों से जलते थे, अब भी जलते हैं। कहते हैं यहाँ पर महाश्मशान में हर रोज़ चिता जलती है। अभी तक ऐसा दिन नहीं गया जहाँ एक भी दिन चिता ना जली हो। यहाँ पर हर रोज़ चिता जलती है। पर हमारे पूरे दर्शन हो चुके हैं तारापीठ में, और यहाँ बोलते हैं तारापीठ महाश्मशान, और इसका भी श्मशान मतलब हमारे हिंदी में बोलेंगे शमशान घाट।
और यहाँ पर भी अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं घर की ओर, सॉरी घर की ओर नहीं, होटल की तरफ चलते हैं और वहाँ से निकलेंगे बाकी मंदिरों के लिए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं होटल पे और यहाँ पर अब रेस्ट लेंगे 2 घंटे का और यहाँ पर हम खाना पीना खाएंगे। उसके बाद हम निकलेंगे बाकी के शक्तिपीठ दर्शन करने के लिए। यहाँ पर कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ पर 4 शक्तिपीठ हैं, तो उसमें से हमने दर्शन कर लिया है, बचा है अब 3। तो 3 के दर्शन करने के लिए 4 बजे निकलेंगे। ये है होटल सोनार बांग्ला। तो अब हम निकल चुके हैं, होटल से हमने चेकआउट कर दिया है। तो अब हम चल रहे हैं कहीं और, तो बने रहिए आप मेरे साथ। गाइस तो फिर मिलेंगे हम एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू।